कोई क्रिमिनल नहीं है। ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। गिरफ्तार मौलाना के वकील ने पुलिस के एक्शन को बताया अवैध। कहा गिरफ्तार करने से पहले दिया जाना चाहिए था नोटिस। उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी। धामी कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट को दी मंजूरी। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा यूसीसी। उत्तराखंड में आज से शुरू हो रहा है सेशन। समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे। यूसीसी पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का बयान। कहा छोटा प्रदेश काम करने वाला बड़ा होता जा रहा है। पूरे देश के लिए नजीर बनेगा उत्तराखंड। आप नेता संजय सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है आप सांसद। बिहार में जातिगत सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई आज। सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है नई याचिका। गुजरातियों पर तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर सुनवाई आज। तेजस्वी यादव ने गुजरात के लोगों को ठग बताया था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशियां। शराब घोटाला मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर सुनवाई। लोकसभा में आज वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर के लिए अंतरिम बजट करेंगे पेश। केंद्र सरकार ला सकती है एंटी चीटिंग कानून। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आतिशी को आज देना है क्राइम ब्रांच के नोटिस का जवाब। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाने पर मिला नोटिस। यूपी का बजट पेश करने के पहले मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने घर में की पूजा। बजट बैग को साथ में रखा, भगवान का लिया आशीर्वाद। आज पेश होगा यूपी का बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में साल 2024-25 के लिए बजट करेंगे पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट के दस्तावेज पर किया हस्ताक्षर। कहा यह बजट यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का मजबूत आधार। उत्तराखंड में 8 फरवरी तक चलेगा आज से शुरू हो रहा विशेष विधानसभा का सत्र। पहले दिन विधानसभा सदस्यों के निधन पर प्रकट किया जा रहा है शोक। राजस्थान के भीलवाड़ा गोलीकांड मामले में एसआईटी का गठन। अवैध माइनिंग के विवाद में बीजेपी नेता को मारी गई थी गोली। महाराष्ट्र में देश विरोधी बड़ी साजिश का खुलासा। कार से भारतीय सेना की लड़ाई में इस्तेमाल की जाने वाली 40 वर्दी बरामद। मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला है आरोपी। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर विवादित बयान। भगवान राम की आस्था पर उठाए सवाल। यूपी के मदरसों में रामायण पाठ पर किया जा रहा विचार। मुस्लिम धर्म गुरुओं की सहमति के बाद लिया जाएगा अंतिम फैसला। एक देश एक चुनाव बैठक में शामिल होंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आज दिल्ली में होनी है कमेटी की बैठक। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी की होगी बैठक। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज। वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम के दौरान अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। ओडिशा के संबलपुर में किसान सोसाइटी की 17वीं वार्षिक बैठक का आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की शिरकत। किसानों को किया संबोधित। हिमाचल के किन्नौर में हुआ हादसा। सतलुजा नदी में वाहन बहा। हादसे में एक घायल, 2 लोग लापता। तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ट्रैक्टर पलटने से हादसा। गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में दर्दनाक हादसा। कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत, 4 की हालत गंभीर। यूपी के एटा में खाई में गिरी बारातियों से भरी कार। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल, 2 की हालत गंभीर। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर की टक्कर से 2 लोग जख्मी हुए। दोनों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। देहरादून के विकास नगर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल। आगे की कार्रवाई शुरू। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। 25,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ में घायल किया। मौके से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। जांच जारी। उत्तर
उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस से मुठभेड़ में घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौकशी के मामले में चल रहा था फरार। मध्य प्रदेश के दमोह में टेलर के साथ मारपीट का विरोध, थाना पहुंचकर ग्रामीणों ने किया जबरदस्त हंगामा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 शातिर चोर गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास से नकदी और ज्वेलरी बरामद। यूपी के महोबा में मामूली विवाद में शख्स को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के मथुरा में पैसे मांगने पर 4 दुकानदार पर हमला, शख्स ने ज्वलनशील पदार्थ दुकानदार पर फेंका। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का नामी बदमाश घायल। उधर जौनपुर में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में जारी है पूजा, तहखाने के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़। हिमाचल प्रदेश के ऊना से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन, केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। झांसी में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, कई वाहनों के चालान काटे गए। वाराणसी में दुर्लभ प्रजाति का कछुआ बरामद हुआ है। जब्त कछुए की कीमत 1 करोड़ रुपए आकी गई। दिल्ली में अभी भी कई जगहों पर शीतलहर का कहर जारी, लोग परेशान। दिल्ली में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, कई उड़ानें रद्द हो गई हैं। उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का कई ट्रेनों पर असर, दिल्ली वाले आने वाली कई ट्रेनें लेट। ठंड का कहर उत्तर भारत में भी जारी है। प्रयागराज में चल रही है शीतलहर। जौनपुर में मौसम ने ली करवट, कई जगहों पर बारिश। बलिया में बदला मौसम का मिजाज, देर रात हुई बारिश। हूती विद्रोहियों पर बड़े हमले की तैयारी में ब्रिटेन, एयरफोर्स की तैयारियों का वीडियो जारी किया गया। गाजा के हालात पर अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार का बयान, युद्धविराम पर हमास का फैसला काफी महत्वपूर्ण। इजराइल के रक्षा प्रमुख यो गैलेंट का एयरबेस का दौरा, हमास से जारी युद्ध को लेकर सैनिकों से जानकारी ली। अमेरिकी हमले में घायल लोगों से इराक के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। मोहम्मद शिया अल सुदानी अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल उन्होंने जाना। फ्रांस के विदेश मंत्री स्टीफन सेजॉर्न का मिस्र दौरा, इजराइल हमास युद्ध समेत कई मुद्दों पर बातचीत। आयरलैंड में रिपब्लिकन पार्टी की पहली मंत्री बनी मिशेल ओनेल, कहा सभी दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कार पार्किंग पर टैक्स बढ़ाने पर अब मंथन किया जा रहा है। इजराइल में बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका के डेनवर में शूटआउट, गोली लगने से 2 लोगों की मौत जबकि 4 घायल। रूस के कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन का हमला, एयर स्ट्राइक में 28 लोगों के मारे जाने का दावा। और रूस के कब्जे वाले शहर लिसिचोंग में यूक्रेनी हमले से भारी तबाही। इजराइल ने हमास के ठिकाने का भंडाफोड़ किया। खान यूनिस में हमास के ठिकाने से हथियार बरामद हुए। इराक में अमेरिकी हमले की जांच के लिए कमेटी का गठन, संसदीय समिति करेगी जांच। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का विदेश दौरा, सऊदी, मिस्र, कतर और इजराइल का दौरा करेंगी। गाजा के हालात पर मंथन।